इस वीडियो में आप शहतूत और इसके पोषण तथ्य और स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानेंगे। शहतूत में आयरन, विटामिन सी और यौगिक होते हैं। इन्हें खाने से कोलेस्ट्रॉल, रक्त शर्करा और कैंसर के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। इनका उपयोग चीनी हर्बल चिकित्सा में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया गया है, लेकिन इसका प्रमाण सीमित है। शहतूत शहतूत के पेड़ के फल है और अंजीर और ब्रेडफ्रूट से संबंधित है। पेड़ पारंपरिक रूप से उनकी पत्तियों के लिए उगाए जाते हैं, मुख्य रूप से एशिया और उत्तरी अमेरिका में, क्योंकि वे रेशम के कीड़ों का एकमात्र भोजन है। वे रंगीन जामुन ले जाते हैं, आमतौर पर काले, सफेद या लाल, जिन्हें अक्सर वाइन, फलों के रस, चाय, जैम या डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में बनाया जाता है, लेकिन इन्हें सुखाकर नाश्ते के रूप में भी खाया जा सकता है। अपने मीठे स्वाद, प्रभावशाली पोषण मूल्य और विभिन्न स्वास्थ्य लाभों के कारण शहतूत दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। यह वीडियो शहतूत की समीक्षा करता है, जिसमें उनके पोषण और स्वास्थ्य लाभ भी शामिल है। पोषण के कारक। ताज़ा शहतूत में 88% पानी होता है और प्रति कप या 140 ग्राम में केवल 60 कैलोरी होती है। ताज़ा वजन के अनुसार वे 9.8% कार्ब्स, 1.7% फाइबर, 1.4% प्रोटीन और 0.4% वसा प्रदान करते हैं। शहतूत को अक्सर किशमिश की तरह सुखाकर खाया जाता है। इस रूप में उनमें 70% कार्ब्स, 14% फाइबर, 12% प्रोटीन और 3% वसा होता है, जो उन्हें अधिकांश जामुनों की तुलना में प्रोटीन में काफी अधिक बनाता है। यहाँ 3.5 औंस या 100 ग्राम ताज़ा शहतूत में मुख्य पोषक तत्व हैं। कैलोरी 43, पानी 88%, प्रोटीन 1.4 ग्राम, कार्ब्स 9.8 ग्राम, चीनी 8.1 ग्राम, फाइबर 1.7 ग्राम, वसा 0.4 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट। ताज़ा शहतूत में 9.8% कार्ब्स या 14 ग्राम प्रति कप या 140 ग्राम होते हैं। ये कार्ब्स ज्यादातर सरल शर्करा होते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, लेकिन इसमें कुछ स्टार्च और फाइबर भी होते हैं। रेशा। शहतूत में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो उनके ताज़ा वजन का 1.7% है। फाइबर पेक्टिन के रूप में घुलनशील 25% और लिग्निन के रूप में अघुलनशील 75% दोनों होते हैं। फाइबर आपको स्वस्थ पाचन तंत्र बनाए रखने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और कई बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। विटामिन और खनिज। शहतूत कई विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है, विशेष रूप से विटामिन सी और आयरन से। विटामिन सी एक आवश्यक विटामिन जो त्वचा के स्वास्थ्य और विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। लोहा एक महत्वपूर्ण खनिज जिसके विभिन्न कार्य होते हैं, जैसे आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। विटामिन के एक फाइलोक्विनोन के रूप में भी जाना जाने वाला विटामिन के रक्त के थक्के जमने और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। पोटेशियम एक आवश्यक खनिज जो रक्तचाप को कम कर सकता है और हृदय रोग के खतरे को कम कर सकता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है। अन्य पादप यौगिक। शहतूत एंथोसायनिन जैसे पौधों के यौगिकों से भरपूर होते हैं, जो उनके रंग और लाभकारी स्वास्थ्य प्रभावों में योगदान करते हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में शामिल है एंथोसायनिन, एंटीऑक्सीडेंट का एक परिवार जो एलडीएल, खराब कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को रोक सकता है और हृदय रोग के खिलाफ लाभकारी प्रभाव प्रदान कर सकता है। साइनाइडिन। शहतूत में मुख्य एंथोसायनिन उनके काले, लाल या बैंगनी रंग के लिए जिम्मेदार है। क्लोरोजेनिक एसिड
कई फलों और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। रुटिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग जैसी पुरानी स्थितियों से बचाने में मदद कर सकता है। मायरिकेटिन एक यौगिक जो कुछ कैंसर के विरुद्ध सुरक्षात्मक प्रभाव डाल सकता है। शहतूत में पौधों के यौगिकों की मात्रा विविधता पर निर्भर करती है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न रंग और एंटीऑक्सीडेंट गुण प्राप्त होते हैं। गहरे रंग वाले और परिपक्व शहतूत पौधों के यौगिकों से भरपूर होते हैं और रंगहीन और अपरिपक्व जामुन की तुलना में इनमें एंटीऑक्सीडेंट क्षमता अधिक होती है। शहतूत के स्वास्थ्य लाभ। शहतूत या शहतूत का अर्क हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी कई पुरानी स्थितियों के खिलाफ फायदेमंद हो सकता है। कम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में मौजूद एक महत्वपूर्ण वसायुक्त अणु है। हालांकि रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ स्तर हृदय रोग के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। पशु अध्ययनों से पता चलता है कि शहतूत और शहतूत का अर्क अतिरिक्त वसा को कम कर सकता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकता है। वे एलडीएल खराब और एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल के बीच अनुपात में भी सुधार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ टेस्ट ट्यूब प्रयोगों से पता चलता है कि वे लीवर में वसा के निर्माण को कम करते हैं, संभावित रूप से फैटी लीवर रोग को रोकने में मदद करते हैं। रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार करें। टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा के तेजी से बढ़ने का खतरा होता है और उन्हें कार्ब्स खाते समय सावधान रहने की आवश्यकता होती है। शहतूत में यौगिक एक डिक्सिनोज़ेरामाइसिन डीएनजे होता है जो आपके आंत में एक एंजाइम को रोकता है जो कार्ब्स को तोड़ता है। इसलिए भोजन के बाद रक्त शर्करा में वृद्धि को धीमा करके शहतूत मधुमेह के खिलाफ फायदेमंद हो सकता है। किसी भी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले लोगों में अध्ययन की आवश्यकता होती है। कैंसर का खतरा कम करें। यह देखा गया है कि आपके शरीर में बढ़ा हुआ तनाव कोशिकाओं और ऊतकों में ऑक्सीडेटिव क्षति को प्रेरित करता है, जो कैंसर के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। सैकड़ों वर्षों से शहतूत कैंसर के खिलाफ उपचार के रूप में पारंपरिक चीनी चिकित्सा का हिस्सा रहा है। कुछ शोधकर्ता अब मानते हैं कि इन प्रतिष्ठित कैंसर निवारक प्रभावों का वैज्ञानिक आधार हो सकता है। पशु अध्ययनों से संकेत मिलता है कि शहतूत के रस में एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव तनाव को कम कर सकते हैं, संभावित रूप से कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यही बात सामान्य तौर पर फलों और सब्जियों पर भी लागू होती है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि शहतूत अन्य फलों या जामुनों की तुलना में कैंसर के खतरे को कम करता है। प्रतिकूल प्रभाव और व्यक्तिगत चिंताएं। शहतूत से एलर्जी दुर्लभ है, लेकिन शहतूत के पेड़ों के परागकण संवेदनशील व्यक्तियों में एलर्जी का कारण बनते हैं। यदि आप बर्च पराग के प्रति संवेदनशील हैं, तो आप क्रॉस रिएक्टिविटी के परिणामस्वरूप शहतूत पर भी प्रतिक्रिया कर सकते हैं। सारांश। शहतूत रंगीन जामुन है जिन्हें ताज़ा और सूखा दोनों तरह से खाया जाता है। वे आयरन, विटामिन सी और कई पौधों के यौगिकों का अच्छा स्रोत है और इन्हें कोलेस्ट्रॉल, रक्त शर्करा और कैंसर के खतरे को कम करने से जोड़ा गया है। इन जामुनों का उपयोग हजारों वर्षों से विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए चीनी हर्बल चिकित्सा में भी किया जाता रहा है, हालांकि उनकी प्रभावशीलता का समर्थन करने वाले सबूत कमजोर हैं। शहतूत का स्वाद मीठा और स्वादिष्ट होता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसके कई संभावित स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जो एक स्वस्थ आहार के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। मार्गदर्शन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें कि यह आपके समग्र स्वास्थ्य और उपचार योजना को पूरा करता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रयास करें और सहन करें, नियमित रूप से कुछ व्यायाम करें, स्वस्थ भोजन करें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।